ओके, गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम हियर। तो बच्चे, पुरानी सेशंस में हमने क्या किया अभी तक कवर कर रहे हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। तो क्वेश्चन थर्ड तक हमने कवर किया था, तो मोर क्वेश्चंस आर अवेटिंग फॉर यू। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4। तो बच्चे, आपकी छुट्टियां सही से चल रही होंगी, तो लेकिन साथ साथ में अपनी स्टडी का भी ख्याल रख लीजिए। सो क्वेश्चन नंबर 4 इज अगेन, आपको थोड़ा सा रिमाइंड करते हैं बच्चे कि कोई भी टर्म अगर अपने पास कोई भी टर्म के लिए आपको बताया जाता है कि कोई भी टर्म निकाल दीजिए, तो उसके लिए हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है बेटा, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो दो वेरिएबल्स पे बहुत ध्यान रखना है, यहाँ पे तीन वेरिएबल काम करते हैं एक्चुअली। एक a मीन्स फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म, कौन सी टर्म, एंड डी इज डिफरेंस। ये सब चीजें डिस्कस हो चुकी है बेटा। तो कोई भी इनमें से कोई भी एक चीज ढूंढनी पड़ेगी, तो बेटा आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सो लेट अस फोकस ऑन क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 को डिकोड करते हैं बच्चे। विच टर्म, सबसे पहले जो आपके पास है विच टर्म, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। कह रहा है अगर ये एपी है बेटा, इसमें 78 भी कोई एक टर्म है, लेकिन वो कौन सी टर्म है? कौन सी टर्म आप समझते हैं? द पोजीशन ऑफ ए टर्म मीन्स फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जाते जाते एक 78 भी आपके पास एक टर्म मिलती है। आपको बताना है कि ये कौन सी टर्म है इस एपी में। तो याद रख लीजिए बच्चे, जब भी आपके पास कोई भी एपी दी हुई है, तो एपी होगी तो बेटा आपके पास दो चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। जब भी एपी है तो दो चीजें सबसे पहले रेडीमेड करके रखो, दैट इज फर्स्ट टर्म एंड द डिफरेंस, क्योंकि ये चीजें आपको फॉर्मूला में काम आ जाती है। सो सोचना इसको कैसे डिकोड कैसे करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एपी क्या है। एपी इज गिवन एपी, वेरी सिंपल। एपी इज हियर 3, 8, 13, 18, डैश, और कह रहा है कहीं एक 78 भी एक टर्म है इसमें। इसको समझना पड़ेगा बच्चे कि ये 78 भी एक टर्म, हमको बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है। जैसे इसकी पोजीशन बेटा 1 है, फर्स्ट टर्म है, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, और कुछ मिसिंग है। A5 क्या है, A6, A7, A8, A9 क्या है, और हमने बताना ये कौन सी टर्म है 78। तो 78 जब हमें पता नहीं होता तो हम लिखेंगे चलो ये एक nth टर्म है। nth मीन्स पोजीशन ऑफ ए टर्म, जो हम अभी नहीं जानते। इसी n को हमने खोजना है कि ये कौन सी टर्म है। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जब भी एपी आपके पास है, तो हमारे पास दो चीजें पता है इस एपी में, दैट इज a इज इक्वल टू 3 एंड व्हाट वुड बी द डिफरेंस हियर? तो डिफरेंस इज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट इज 8 माइनस 3 इज 5। दो चीजें तो आपके पास मिल ही गई बेटा, एक आपके पास a मिला और आपके पास d है। अब चाहिए क्या? चैलेंज हमारे पास क्या है? कह रहा है विच टर्म, कौन सी टर्म में हमने लिखा लेट nth टर्म। चलो 78 जो है ना, ये एक nth टर्म है ये। तो ये आपको बताना है कि n का वैल्यू आपको चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए रेडीमेड रखा हुआ है बेटा, आप बार बार इसको कर लीजिए और बार बार आपके दिमाग में रहेगा। सो वी कैन राइट लेट 78 इज द nth term of given AP। इस AP की जो है ना बेटा 78, ये हम मानते हैं कि nth term। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला आपके पास, एक इक्वेशन बनेगी, therefore AN means 78। ये एक इक्वेशन बनाना पड़ेगी आपको। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, AP दिया तो हमने A और D बताया। कह रहा है कि 78 कौन सी टर्म है, तो हमने बोला कि 78 एक nth टर्म। दिस इज ऑल। बस थोड़ा सा एक दो स्टेप में आपका क्वेश्चन हो गया बेटा। अब समझ गए होंगे कि करना क्या है। an का फॉर्मूला आपके पास है, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। तो हमने पहले भी बताया बच्चे, आपके पास तीन आपके पास वेरिएबल, एक a है मीन्स फर्स्ट टर्म, दैट इज यू आर हैविंग द वैल्यू फॉर a। n, वही n तो बताना है कि ये कौन सी टर्म है, और d भी आपके पास है 5, यानी कि तीन वेरिएबल है, दो वेरिएबल का वैल्यू आपके पास है, तो तीसरा खोजना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है बेटा।
तो इसी को फॉलो अप ले लेते हैं बेटा. व्हाट इज ए हियर? ए इट इज 3 प्लस एन आपके पास नहीं है. -1 इंटू डी, डी इज 5 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 78. तो सिंपल सा है, जो अब तक आप ट्रांसपोज करते रहे बेटा वही ट्रांसपोजिशन करके हमारे पास n का वैल्यू आ जाएगा. सो इट वुड बी लाइक दिस, n - 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 78. अब +3 को ट्रांसपोज कर लीजिए, बना -3. तो n - 1 इज इक्वल टू 78 में 3 तो बना 75. अब मल्टीप्लाई 5 तो कर लीजिए डिवाइड बाय 5. तो कैंसलेशन बच्चे आप लोग जानते हैं 5 से करते हैं. 5 1 जा 5 1 जा 5 2 बचा 25 5 5 जा 25. सो n - 1 इज इक्वल टू 15. तो फाइनली यू गॉट n इज इक्वल टू, इधर 15 है बेटा, और जो -1 है इसको ट्रांसपोज करेंगे दूसरे साइड में बनेगा +1. सो n इज इक्वल टू 16. तो n का 16 आया आपके पास आंसर. तो मतलब क्या है इसका? इसका मतलब जो हमने लिखा था कि 78 एक nth टर्म है, ये nth टर्म. इसका मतलब जो 78 है वो 16th टर्म है इस एपी में. अगर इस एपी को आगे लेते जाएंगे जो 16th टर्म आएगी वो आपके पास 78 आ जाएगी. दिस वाज द क्वेश्चन, वेरी सिंपल. तो आप लिख सकते हो बेटा हैंस 78 इज द 16th टर्म ऑफ गिवन एपी. ये आपका क्वेश्चन रहा बेटा, वेरी सिंपल. 78 कौन सी टर्म है? 78 16th टर्म. So let us jump to the next. Now question number 5 is find the number of terms. Find the number of terms means same thing जो अभी question number 4 में किया. जब आपको कहा जाएगा find the number of terms, means number of terms means आपको बताना है कि n. भाई n क्या है? तो फिर n पर बात आई जो पहले वाले क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने बात की. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, एपी फिर दी हुई है तो हमने बताना है कि कितने टर्म्स इस एपी में है. तो एपी हम लिखते हैं बच्चे, गिवन एपीज दैट इज सिंपली 7. अब यहीं से हम देखते हैं बच्चे, यहाँ पे A1 मीन सबसे पहले जब AP होती है तो आपके पास A चाहिए वैल्यू, A निकाल दीजिए. A क्या है? 7. और D क्या है? डिफरेंस क्या है इस AP में बेटा? सेकंड माइनस फर्स्ट. सो दैट इज 13 - 7 दैट इज 6. दो चीजें तो हाथों हाथ आपके पास आ गई बेटा, एक फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस. अब चाहिए क्या? N चाहिए. और एक चीज है जो यहाँ पर आपको ये देखना है कि लास्ट टर्म यहाँ पर जो है वो दैट इज 205. लेकिन ये कौन सी टर्म है हम नहीं समझते, हमें नहीं पता बेटा. जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा 78 कौन सी टर्म है, इसी तरह वही क्वेश्चन है कि 205 कौन सी टर्म है. यहाँ पे मीनस की 7 13 19 और आगे टर्म्स आते जाएंगे और फाइनली लास्ट पे कहाँ रुक रही है ये बेटा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 205. इसका मतलब 205 जो है ना इसकी लास्ट टर्म है. अगर आपको कहा जाएगा कि जरा इस हॉल में बच्चों को काउंट कर लीजिए, जब आप लास्ट में पहुंचेंगे फॉर एग्जांपल 16 तो हमें ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि यहाँ 16 स्टूडेंट्स है. तो लास्ट वाली टर्म है यानी कि उसकी पोजीशन 16th है. इसलिए यहाँ पे इसकी कोई पोजीशन होगी जो हम नहीं जानते, लेकिन इस मानते हैं कि इसकी पोजीशन है A. तो हम लिखेंगे यहाँ पे लेट 205 जो है इज द nth term of given AP. जो ये गिवन एपी है बेटा, इस एपी की ये मान लीजिए nth टर्म है. जो ही nth टर्म आया तो आपका फॉर्मूला स्टैंड हो गया ये वाला कि n बता कितनी टर्म्स है या कौन सा नंबर है इसका, पोजीशन क्या है इसकी. तो दोनों क्वेश्चन सेम ही है. तो लिखेंगे बेटा वी नो, जो फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब आपने मान लिया कि जो 205 है ये nth टर्म है, मीन्स आपके पास फॉर्मूला बना कि an माना आपने 205. तो an जब 205 होते an को हम फॉर्मूला लगाते हैं. an के बदले क्या लिखें बेटा? an इज सिंपली a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 205. जितना भी आपके पास इंफॉर्मेशन है बेटा इनको लगाते रहो और जो आपके पास एक अननोन टर्म है वो आते रहेगी आपके पास. वेरी सिंपल. सो व्हाट इज a हियर? दैट इज 7 प्लस n आपके पास नहीं है, यही n तो हमारे पास एक चैलेंज है कि n का वैल्यू बताइए. सो व्हाट इज d हियर? d is 6 इज इक्वल टू 205.
तो सिंपल सा यहाँ से आपको पता है बेटा, जस्ट ट्रांसपोज करते हैं टर्म्स को एंड यू विल गेट द वैल्यू फॉर m. सो इट वुड बी लाइक दिस, n-1 into 6 is equal to 205 plus 7 बना -7. So it would be n-1 is equal to 205 minus 7, that would be 198. 15 minus 7 8, 9 का 9, 1 का 1. अब फाइनली मल्टीप्लाई 6 से तो डिवाइड बाय 6 कर लीजिए. इसको बेटा आप कैंसिलेशन कर सकते हो. फॉर एग्जांपल 6 1s are 6, 6 3s are 18, 1 बचा, 6 3s are 18. सो n वुड बी 33 माइनस जब आएगा बेटा बनेगा +1. सो द फाइनल आंसर इज 34. इसका मतलब ये है बेटा कि इस वाले एपी में जाते जाते ऐसे टर्म्स हम लिखेंगे तो फाइनली 205 लास्ट वाली टर्म है. तो इस वाली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुल मिलाकर 34th टर्म्स है. इसका मतलब जो इसकी पोजीशन है लास्ट वाली, ये 34th टर्म इसकी. यही तो हमने बताना था कि इस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठते हैं. जो लास्ट वाला बच्चा है जब इसको काउंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठते हैं. तो सेम इज द केस हियर फॉर दिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. So second part is very simple, same. You have some information is here from this arithmetic progression. This is your A and difference is second minus first. You can calculate very easily and applying the same formula, let A and B minus 47. So you will apply this formula, A plus n minus 1 into D. A is given, A you have the information from this AP. D is the value of D is given here, and just what you have to do, you need to find out the n. Simple as question number first, part number first of question number 5. Very simple. So let us jump to the next part. This is question number 6. The very beautiful question. अब आपको बताना है चेक वेदर 150 इज ए टर्म ऑफ एपी और नॉट. एक एपी दिए, पहले वाले क्वेश्चंस में पूरा एपी दिए थे, सब टर्म्स एपी की थी, हमने बताना था कितने टर्म्स है. अब थोड़ा सा क्वेश्चन की लेवल एक स्टेप आगे, हमें कहा गया कि ये एक नंबर है कि बताइए क्या ये इस एपी की टर्म हो सकती है कि नहीं हो सकती है. पहले सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो टर्म आपने अभी तक देखा बेटा, हम कहेंगे इस हॉल में कितने बच्चे हैं. तो ये हमेशा क्या आता है कि एक इंटीजर में आता है, पॉजिटिव इंटीजर में आता है. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, चार हैं, 200 बच्चे हैं, 400 बच्चे हैं. आप कभी ये नहीं कह सकते हैं क्योंकि ये कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं होगा अगर आप कहेंगे सर इस हॉल में 16/3 बच्चे हैं या 15.5 बच्चे हैं या 15.25 बच्चे हैं. ऐसा हम नहीं कह सकते. इसलिए हम इसको भी देखते हैं कि -150 जो है, अगर ये कोई भी टर्म आई, फॉर एग्जांपल 28 आया आंसर n का, 29 आया, 30 आया तो मीनिंगफुल है. हम समझ सकते हैं ये 29 टर्म है, 30 या 100 टर्म है. अगर ये कोई फ्रैक्शन में आया तो फ्रैक्शन कोई टर्म नहीं हो सकती है क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि इस हॉल में 5/2 कुर्सियां हैं. 5/2 मीन 2.5 कुर्सियां, 2.5 सवा पौना यहाँ पे चलता नहीं है. यहाँ पे एक कंप्लीट नंबर चाहिए बेटा, पॉजिटिव इंटीजर चाहिए कि हमें पता चलता है कि भाई कितने नंबर की सीक्वेंस है, सीरीज है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. सो क्वेश्चन वही है जो अभी 4th में किया, 5th में किया, 6th में भी क्वेश्चन ही है, लेकिन हल्का सा इसकी थोड़ा सा जो वर्डिंग है वो थोड़ा चेंज है, इसलिए इसको डिकोड पहले करते हैं. तो हम लिखेंगे बेटा हियर गिवन एपी जो आपके पास है, हियर गिवन एपी इज, लिख लीजिए बेटा गिवन एपी जो आपके पास है, सबसे पहले 11, देन कम्स 8, comes 5, 2 and dash. ये आपके पास गिवन एपी बेटा यहां से यहां तक. अब क्वेश्चन ये है क्या -150 इसकी टर्म हो सकती है कि नहीं. हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जैसे 4 जैसे क्या वैसा मैं इसको भी ये फॉर्मेट बनाता हूं. मान लीजिए यहां पर मैं कहता हूं कि ये -150 एक टर्म है. 2 मिनट के लिए मानते हैं बेटा ये कोई टर्म है. अब जब ये टर्म है तो कौन सी टर्म है, हम इसको कहेंगे ये nth टर्म है क्योंकि हम नहीं जानते ये कौन सी टर्म है. तो हम लिखेंगे लेट दिस बी द nth टर्म. और ये तो पता ही आपके पास जब भी एक एपी होती है तो a is 11 एंड व्हाट विद द d हियर, d is 8 - 11. तो बच्चे आप जानते हो 8 - 11 जब करोगे बहुत ध्यान रखो तो ये -3 बनता है.
क्योंकि आपको 11 माइनस 8 नहीं करता है, आपको बड़ा छोटा या नहीं देखना, आपको हमेशा क्या करना, प्रीसीडिंग टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि अगली टर्म में से सेकंड में से फर्स्ट, या थर्ड में से सेकंड, फोर्थ में से थर्ड। चूंकि एपी वहीं से दी हुई है इसलिए हमने कहीं से भी हम इसकी डिफरेंस खोज सकते हैं, एंड डिफरेंस इज -3 हियर। सो हमारे पास क्या चीजें आई, दो चीजें आई बेटा हमारे पास। एक नंबर 1 हमारे पास ए आया और नंबर 2 हमारे पास डी आया। और तीसरी चीज जो क्वेश्चन नंबर 5 में अभी आपने की, हम मानते हैं कि ये एक nth टर्म है, तो हम लिखेंगे लेट -150 बी द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। जो गिवन एपी है, ये वाली एपी है, इसकी मान लेते हैं ये nth टर्म है। और जब भी आपने देखा अभी तक प्रोसीजर जो इसका पैटर्न जो क्वेश्चन का करने का है वो यही है, जब आप मानते हो ये nth टर्म है तो आप लिखेंगे an इज इक्वल टू -150। जब an -150 तो आपका ये फॉर्मूला काम करेगा बेटा। अब an किसके बराबर है, an इज a प्लस n-1 into d is equal to -150. So put the values for a and d because you have the value from the arithmetic progression, given arithmetic progression. So what is a here? A is 1 plus a is 11 here. Sorry, it is 11. It is 11 plus n-1. n तो नहीं पता है, into d तो पता है -3। फिर एक बार बच्चे आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ऐसे -3 को डाल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो बेटा। यहाँ पे ये स्टेप आपसे बहुत बार गलत हो रहा है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, इसलिए डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा ताकि पता चले ये दो चीजें जो आपस में मल्टीप्लाई है। फॉर एग्जाम्पल आपको समझाएंगे बेटा, अगर फॉर एग्जाम्पल 2 -3 लिखेंगे या 2 ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट में, तो दोनों अलग चीजें मैथमेटिकल। यहाँ एक सिंपली एक सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन है। दैट इज वाई कि यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई फॉर्मूला में है तो हमें आगे भी इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में ही रखना पड़ेगा। सो इज इक्वल टू -150। सिंपल सा है बेटा, बस ट्रांसपोजिशन जैसे पुराने क्वेश्चन हम में करते हैं सर। इट इज n-1 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज इक्वल टू -150 और प्लस 11 बना बेटा -11। So n-1 would be -150 and 11 बना -161। दोनों माइनस है इसलिए ऐड करेंगे बेटा, साइन वही रहेगी। 1 + 0 is 1, 5 + 1 is 6, 1 का 1। ओके, मल्टीप्लाई -3 है तो करेंगे डिवाइड बाय -3। नाउ दिस माइनस एंड दिस माइनस कैंसिल। क्या आप बता सकते हैं 3 से ये डिवाइड होगा बेटा? 3 से कब होता है? आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़े होंगे। तो सम ऑफ इंटीजर्स ऐड कर लो, 1 + 6 is 7, 7 + 1 is 8। तो 8 आया, 8 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। फिलहाल हमारे पास ये आया। अभी और भी एक प्रॉब्लम है, n को हमने ट्रांसपोज करना पड़ेगा बेटा, तो n को ट्रांसपोज करते हैं हम। इट इज n-1 इज इक्वल टू n-1 is equal to 161 divided by 3. It was like this, 161 divided by 3. अब बेटा क्या करते हैं, इस 1 को भी ट्रांसपोज करते हैं। सिंपली यू गॉट n इज इक्वल टू 161 डिवाइड बाय 3, -1 को +1 कर लेंगे, अगेन गेट क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 161 1s are, then +3 1s are 3 and divided by 3। अब ऐड करना सिंपली 161 + 3 दैट इज सिंपली 164 डिवाइड बाय 3। फिर बच्चे इसको देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है कि नहीं। ऐड करना पड़ेगा नंबर को जो आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ी है, 6th क्लास में। तो 1 + 6 is 7, 7 + 4 is 11। तो 11 3 से नहीं आता है, 3 से डिवाइड नहीं होता, इसका मतलब ये पूरा नंबर जो है ना 3 से डिवाइड नहीं है। अब आपने देखा कि ये 164/3 एक्चुअली है क्या, ये है n। और n का मतलब क्या है बेटा, n इज द पोजीशन ऑफ ए टर्म। कौन सी टर्म? कौन सी टर्म जब आपको कहेंगे तो आपको बोलेंगे कितने बच्चे हैं हॉल में, कितने टेबल्स लगे हॉल में, कितने मेहमान घर में आए, कितने कप चाहिए। तो ये हमेशा किस में होता है, इंटीजर में, पॉजिटिव में। 2 का मतलब हमें पता है 2 मेहमान आए 2 कप चाहिए।
10 मेहमान है 10 कप चाहिए, आप कह सकते हैं। 20 मेहमान है तो 20 कप। आप नहीं कह सकते कि मुझे 20.5 चाहिए, मुझे 20.3 चाहिए, 20.4 चाहिए, या 20/7 चाहिए, 20/11 चाहिए, ऐसा हम नहीं कह सकते। सो अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट में आएगा, डेसिमल फॉर्म में आएगा, तो इसका कोई माने नहीं है। तो सिंपली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि बेटा ये जो 150 आपने बताया ये इस एपी की टर्म नहीं हो सकती है। हैंस -150 जो इसने बताया था cannot be any term of this AP। इस एपी की बात कर रहा हूं, मे भी कोई और एपी होगी वहां पे ये टर्म हो सकती है, लेकिन जो आपके पास ये एपी दी हुई थी बेटा इस एपी का ये टर्म नहीं हो सकती है, क्योंकि इसका आंसर जो है ना वो फ्रैक्शन में आया, तो फ्रैक्शन में हमारे पास टर्म नहीं होती है। जैसे 1 टर्म, सेकंड समझते हैं, थर्ड समझते हैं, 1/4 थर्ड नहीं समझते हैं, 3.5 नहीं समझते हम बेटा, वो यहाँ पे मीनिंगफुल नहीं है। दैट इज वाई कि हमारे पास n जो आपके पास आया वो भी उसी फॉर्मेट में आया। सो दिस कैन नॉट बी द टर्म ऑफ द गिवन एपी। तो वेरी सिंपल प्रोसेस वही है। आपने देखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही लेकर अभी हमने 4th किया, प्रोसेस वही है। 5th क्वेश्चन लिया, प्रोसेस वही है। 6th क्वेश्चन लिया, प्रोसेस वही है। तो लेट अस जंप टू द 7th क्वेश्चन। अब 7th क्या है बेटा, बड़ा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन जो है ना ये हॉट्स के क्वेश्चन है। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल चाहिए, यहाँ पे डिकोडिंग चाहिए आपके पास, और आपके पास वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक स्किल बनती है। इसे इस तरह क्या करना है, सबसे पहले कूल माइंड से आपको ये टर्मिनोलॉजी, ये क्वेश्चन का जो प्रॉम्प्ट है इसको समझना है, फिर समझकर इसको डिकोड करना है किसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कैसे फिट होता है। So let us read this question. Find the 31st term. एक पॉइंट करके आप इसको समझ सकते हो बेटा। Find the 31st term. तो चाहिए क्या बेटा, आपको चाहिए ये, आपको सबसे पहले आपके पास कह रहा है कि मुझे बताइए a 31st term, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है, अब 2 चीजें, आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं दी है, बल्कि आपको क्या दिया है बच्चे, आपको दिए कुछ टर्म्स दिए जिसमें लिखा है 11th टर्म इज 38 और 16th टर्म इज 73। ये 3 चीजें मुझे चाहिए मैथमेटिक्स के लिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बाकी पूरी जो कहानी इसमें बाकी चीजें जो है वो ज्यादा मैटर हमें नहीं करती है। सो सबसे पहला वाला जो हमने क्या किया कि हमें चाहिए बेटा, सबसे पहला हमें चाहिए 31st टर्म जो हम नहीं जानते। अच्छा, आपको अभी तक तो मालूम होगा बेटा कि अगर मैं आपको कहूं कि 31st टर्म मुझे चाहिए तो कैसे इसको निकाला जाता है। 31st टर्म के लिए आपको पता है कि वी हैव टू अप्लाई फॉर्मूला A31 31st टर्म होती है A + 30D। वेरी सिंपल, एक स्टेप में आ जाएगा बेटा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, पहले देखना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या बेटा ये रेसिपी बनाने के लिए। इसमें चाहिए मुझे A जो मेरे पास अभी नहीं है बेटा, मुझे चाहिए D जो मेरे पास नहीं है। अगर ये 2 चीजें मुझे मिल जाती तो मैं ये फॉर्मूला में लगाकर आपके A 31st टर्म होगी बेटा, तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल वाला पार्ट नहीं है बेटा। सो कहीं तो छुपा होगा बेटा A मीन्स फर्स्ट टर्म, कहीं तो छुपा होगा D मीन्स कॉमन डिफरेंस। वो छुपा है इन 2 सिस्टम्स में जो आपके पास ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन। कह रहा है बच्चा, अगर आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 2 में हमने किया था वो मिसिंग टर्म थी। कभी पहला टर्म दिया था, सेकंड नहीं थर्ड दिया था, कहीं पहली टर्म गायब है, सेकंड दिए और 4th टर्म दिए। वहां पे हमने जैसे क्वेश्चन किया बिल्कुल उसी क्वेश्चन का यहाँ पर भी एक एप्लीकेशन पार्ट है। सो व्हाट इज गिवन हियर, इट इज 11th टर्म इज 38। तो हम लिखेंगे गिवन है आपके पास 11th टर्म। 11th term you know that is A 11th is given how much, that is 38। A 11th को बेटा आप खोल लीजिए बेटा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पर, जो जनरल फॉर्म इसका। अगर आपसे कहा जाए कि A 11 बताए तो आप कहेंगे बेटा A + 10D is equal to 38। so call it as equation first। पहला हो गया। अब सेकंड क्या बचा, और एक आपके पास है और एक कंडीशन बची हुई है 16th टर्म इज 73। नाउ
आपके पास 16th टर्म मीन्स A16 इज इक्वल टू 73। तो A16 का जनरल फॉर्म आप बता सकते हैं बच्चे, जैसे 11 का A प्लस 10D, 16 का तो आप कहेंगे बेटा कि A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। सो यू कैन कॉल इट इज इक्वेशन सेकंड। अब आपके पास फिर वहीं पे जो चैप्टर थर्ड में किया था बेटा, अलजेब्रिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यहाँ भी दो वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशंस है, और यहाँ भी क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड चलेगा बेटा, एक को खत्म करते हैं अगला वाला आ जाएगा। सो हम क्या कर सकते हैं बच्चे, ये आपने बहुत बार देखा है कि यहाँ पर जो ए का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ भी कोएफिशिएंट है 1। सो कुछ वेरिएबल है हमारे पास, एक वेरिएबल जिनका कोएफिशिएंट सेम मिला, इन्हीं को पकड़ते हैं, इन्हीं को फोकस करते हैं और बच्चे इनको टर्मिनेट करने की कोशिश करते हैं। अब और एक प्रॉब्लम अगर ऐड करते हैं तो 1a प्लस 1a बनता है 2a, करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट a माइनस a, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस a जब आप कहेंगे मीनस एक कोई भी एक इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो वी कैन राइट हियर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को बेटा आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो क्या लिखेंगे हम, फिर से इक्वेशंस को लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। नाउ द सेकंड इज a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। सब्ट्रैक्ट करने को बोला बेटा, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं आपने देखा कि साइनस जो नीचे वाली जो सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो चेंज हो रही है, ये प्लस था बना माइनस, ये प्लस है बना माइनस, ये प्लस है बना माइनस। सो प्लस ए एंड माइनस ए एलिमिनेट, खत्म हुआ। अब बचा क्या, माइनस 15d और प्लस 10d है, माइनस 15 है और प्लस है 10, तो माइनस 15 में से जब 10 निकल जाएगा तो बचेगा माइनस 5d इज इक्वल टू, फिर एक माइनस है एक प्लस है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा बेटा। इट इज 8 माइनस 8 इज 0, 7 माइनस 3 इज 4, लेकिन बचेगा माइनस, क्योंकि माइनस वाला यहाँ पे इसमें से कुछ बचा माइनस वाला। सो सिंपली माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस 5d इज इक्वल टू माइनस 40। सिंपली माइनस और माइनस कैंसिल कर सकते हो और वैल्यू का d जो आया वो 40 मल्टीप्लाई 5 बना डिवाइड 5, 8 हजार, सो d इज 8। क्योंकि आप समझते हो बच्चे प्रॉब्लम दो ही मेरे पास है, 31st टर्म जो ये कह रहा है कि खोजने के लिए 31st टर्म, तो 31st टर्म मैं तब तक नहीं खोज सकता जब मेरे पास दो चीजें आएंगे, एक फर्स्ट टर्म एक डी तो अब आ गया, अब ए आना चाहिए। तो ए कैसे आएगा, हम उस डी को कहीं भी एक सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। चलो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। सो इट इज a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। तो आप लिख सकते हो बेटा कि इसमें सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। एक फर्स्ट इक्वेशन में d का वैल्यू डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए बेटा, ये इक्वेशन फर्स्ट आपकी। a आपको पता नहीं है, प्लस 10 इंटू डी आपको पता है 8 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 10 8 आर 80 इज इक्वल टू 38। तो बेटा a इज इक्वल टू 38 प्लस 80 को ट्रांसपोज कर सकते हैं बना माइनस, तो बना कितना 0, 10 माइनस 8 इज 2, 7 माइनस 3 इज 4, माइनस 1, तो माइनस 42 एक आपके पास फर्स्ट टर्म है और d आपके पास बना a। अब चाहिए क्या बेटा, चाहिए तो ये मुझे कि मुझे चाहिए 31st टर्म, तो अब 31st का फॉर्मूला लगा देते हैं एंड यू आर डन। सो लेट अस do it here now। a31 किसके बराबर है बेटा, a प्लस 30d। so a31 is a is minus 42 plus 30 into d, what is d is here 8। तो आप बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, माइनस 42 प्लस 8 0 are 0, 8 2 are 8 3 are 24, तो जस्ट सब्ट्रैक्ट द टू टर्म्स, यू विल गेट a31st टर्म। कितना हो गए, तो ये आपके लिए छोड़ रहा हूं, हल्की सी कैलकुलेशन कर लीजिए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, फोकस ये करना है बेटा, चाहिए क्या, क्वेश्चन क्या मांग रहा है, क्वेश्चन मांग रहा है 31st टर्म, वो पहले सोचना पड़ेगा, प्लान करना चाहिए आपको। श्रीनगर पहुंचना, आपको जम्मू पहुंचना, पहले आप प्लान बनाते हो रूट कहां से और किस में जाऊंगा। यहाँ वही बिल्कुल वैसे ही सोचते हैं मैथमेटिकली कि चाहिए क्या, चाहिए A34।
31st टर्म। भाई कैसे, कौन सा रूट इख्तियार करें, कौन सा फॉर्मूला चाहिए, तो हमें कैसे मिलेगा, दैट विल बी अचीव्ड बाय a + 30d। तो फिर अंदर एक प्रॉब्लम है, ना a पता है ना d पता है, वो दोनों हमने कहां से डिकोड कर दिए, वहां पे दो कंडीशंस दी थी, एक a11 को खोला, फॉर्मूला में डाल दिया, इक्वेशन फर्स्ट। a16 को खोला हमने बेटा, ये बना आपके पास दूसरा, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और फाइनली यू गेट वैल्यू फॉर d एट a। और फिर 31st टर्म का जो सबसे पहला रूट था उस पे चल के हमारे पास ये 31st टर्म है। सो वेरी सिंपल, क्वेश्चन सेम है, मेथड भी सेम है, बस कुछ वर्ड्स का थोड़ा सा दाएं बाएं हेरा फेरी हल्का सा है बेटा, उसको आपने देखना है कि वर्ड्स को कैसे हम, इंग्लिश के सेंटेंस को कैसे हम डिकोड करेंगे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डिकोड करने की कोशिश करते हैं बेटा। इन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, ये बड़ा ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। यहाँ और एक इंफॉर्मेशन है जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है, जिसको आपको समझना पड़ेगा बेटा। सो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो दी है, दैट इज एपी कंसिस्ट्स हाउ मेनी ऑफ 50 टर्म्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे एक चीज। नंबर 2 है सिंपल, जैसे पुराने प्रीवियस क्वेश्चन में आपने देखा, थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। दो चीजें आपको पुराने वाला प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट मिल रहा है। नंबर 1, एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स। टोटल एक एपी बनी है जिसमें कुल मिलाकर कितने टर्म्स है, 50। और मैथमेटिकली इसको कैसे हम दिखाएंगे बेटा कि हमारे पास 50 टर्म्स है। सो हम लिखेंगे हियर मीन इज n इज इक्वल टू 50। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसके अंदर से, टोटल टर्म्स मीन नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी दैट इज 50। तो ये हो गया डिकोड। अब बेटा ये डिकोड कर लो, थर्ड टर्म इज 12, तो आप सिंपली लिखेंगे a थर्ड इज इक्वल टू 12। सो व्हाट इज a थर्ड? a थर्ड को खोल लीजिए बेटा, a + 2d इज इक्वल टू 12। सो यू कैन कॉल इट इज इक्वेशन फर्स्ट। तो दो चीजें तो आपके पास हो गई, ये इंफॉर्मेशन भी हमने एक्सट्रैक्ट कर दी, डिकोड कर दी, और ये भी इंफॉर्मेशन डिकोड कर दी। और एक चीज आ रही है आपके पास बेटा, कह रहे कि लास्ट टर्म इज 160। तो व्हाट डज इट मीन लास्ट टर्म? लास्ट टर्म मीन्स अगर आपके पास एपीए मान लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, तो ये लास्ट टर्म आपके पास है। लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म है। तो nth टर्म मीन्स कौन सी टर्म? n कहेगा आप पोजीशन क्या है, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो हम कहेंगे a फिफ्थ टर्म जो है वो है 10, लास्ट टर्म जो है 10। लास्ट टर्म को भी हम कैसे दिखाते हैं, वो n से दिखाते हैं। सो बेटा उसको भी हम इसी में हम इसको भी डिकोड करते हैं। सो इट वुड बी लाइक दिस, द लास्ट टर्म मीन इज an का मतलब है कि लास्ट टर्म वो आपके पास किसके बराबर दिए बेटा, 106, दैट इज 106। खोल लेते हैं बेटा, लास्ट टर्म मीन इज a + n - 1 into d इज इक्वल टू 106। अब और थोड़ा खोलते हैं इसको बेटा, क्योंकि और एक चीज देखो बेटा, हमने क्या किया, ये वाली यूज हो गई, ये वाली यूज हो गई, ये अभी यूज नहीं हुआ बेटा। तो n आपके पास 50, तो आप डाल सकते हैं a + n के बदले 50 - 1 into d is equal to 106। अगेन a + 50 - 1 that is 49, d is equal to 106। Again you got two equations as was in the previous question। तो जब भी ऐसे चीजें दी है, कोई एक बीच में टर्म दी है, कोई एक बीच में टर्म दी है, तो उनको हमेशा इक्वेशन फॉर्म में डाल दीजिए बेटा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना, फिर तो आप जानते हैं पूरा चैप्टर आपने किया, कैसे इनको एलिमिनेट करते हैं, कैसे इनको फिर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन क्या मांगता है। फाइनली क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि हमें चाहिए भाई 29th टर्म। तो ये आप भी जानते हैं बेटा, अगर एक मान लीजिए 29th टर्म आपको चाहिए, 29th टर्म दैट इज इक्वल टू a + 28d। तो अगर ये सब चीजें आपके पास होती तो 1 सेकंड 10 सेकंड में आपका ये आंसर आ जाता। तो चाहिए कि आपको a चाहिए, आपको d चाहिए, जो आपके पास कहीं भी अभी तक हमारे पास ना a है ना d है। इसलिए दैट इज व्हाई कि वी हैव फॉर्म टूल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। वहां पे प्रोसीजर डालते हैं, वहां पे हमको एलिमिनेट करते हैं बेटा। कोशिश करेंगे a का वैल्यू और d का वैल्यू मिलेगा, इस फॉर्मूला में डाल देंगे एंड यू आर डन।
सिंपल 3 स्टेप है हमारे पास। स्टेप 1 है कि डिकोड कर लीजिए बेटा, इंफॉर्मेशन को गेट कर लीजिए। दो आपके पास सेकंड स्टेप में आपके पास दो इक्वेशन बनेंगे और थर्ड स्टेप में आपके पास ए और डी का वैल्यू आ जाएगा, डाल दीजिए एंड यू आर डन। वेरी सिंपल। सो दो इक्वेशन आपके पास है बेटा, इनको फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। दो इक्वेशन आपके पास क्या है, a plus 2d is equal to 12, a plus 2d is equal to 12, it is equation first, and second equation you know that is a plus 49d is equal to how much? It was a plus 49d is equal to 106, is equal to 106, equation second। तो क्या करेंगे बेटा, इनको हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं ताकि एलिमिनेट हो जाए। तो वेरी सिंपल, तो लिखेंगे बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन इज फर्स्ट एंड सेकंड। कोई भी पहले लिख दीजिए, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो हम लिखेंगे a plus 2d is equal to 12 और दूसरा है a plus 49d is equal to 106। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बताया गया है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बच्चे इसका। तो पहले साइन इसका इंपॉर्टेंट चेंज कर लो, टर्न इट एंड इट विल टर्न इनटू नेगेटिव। प्लस ए माइनस ए कैंसल, तो एलिमिनेट हो गया बेटा। अब -49 में से 2 निकाल दीजिए बच्चा, -47d इज इक्वल टू, अब माइनस कर लीजिए बेटा, 6 में 2 तो 4 बना, अब 10 में 1 तो कितना बना, 9 बना, वो भी माइनस। तो क्या होगा बेटा, देयरफॉर माइनस दोनों से कैंसिल होगा एंड यू विल गेट d इज इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय 47। तो 47 आप देख लीजिए बेटा, क्या 47 से हमें मिलेगा, यस 47 2s are, it is 2 7s are 14, 2 4s are 8 और 9, so you got the value for d that is 2। एक चीज तो आई, प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास, फिर से आपको बता रहा हूं बेटा, a29 टर्म चाहिए जो होती है a plus 28d। d तो मिला, अब तो a मिलना चाहिए ताकि हम क्वेश्चन पे आते हैं जो हमें चाहिए लास्ट में, जो क्वेश्चन पूछता है हमें कि क्या करना पड़ेगा। सो सब्स्टिट्यूट इट, सेम प्रोसेस, सब्स्टिट्यूट इट इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही क्यों डाला, क्योंकि बेटा थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल है, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। तो 49 को d के साथ मल्टीप्लाई करना हल्की सी कैलकुलेशन ज्यादा है, बाकी चाहे यहां डाल दो यहां डाल दो, आंसर सेम आएगा a का बेटा। तो हम लिखेंगे सब्स्टिट्यूशन फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन है क्या हमारे पास, दैट इज a plus 2d is equal to 12। सो a आपको पता नहीं है, प्लस 2 इंटू d तो पता अभी चला बेटा, आपके पास 2 है तो यू कैन पुट हियर एज 2 is equal to 12। सो a plus 2 2s are 4 is equal to 12। तो a बना बेटा 12 प्लस 4 बना -4, सो फाइनली यू गॉट 8। भाई a भी आया आपके पास, d भी आया आपके पास। अब बहुत इजी है कि यू कैन कैलकुलेट फॉर 29, तो therefore आप लिख सकते हैं a29 is equal to a plus 28। So it would be a is 8 plus 28 into d. What is the value for d? d आपने कैलकुलेट कर दिया बेटा, d is 2 here. So further calculation is 8 plus 2 8s are 16, 2 2s are 4 and 1 5. Add कर लीजिए and you got the answer. 8 6 14 and 6. तो ये बना आपके पास बेटा 64। अब 64 है क्या, 64 है बेटा आपकी 29th टर्म जो क्वेश्चन पूछ रहा था। आप लिख सकते हैं यहाँ पे hence 29th term is 64। इसका मतलब जो अगर हम एपी बनाएंगे बेटा, उसकी 29th टर्म जो पोजीशन 29th वाली टर्म आएगी वो वहां पे होगी 64। सो ये आपके पास क्वेश्चन था कि आप बताइए हमें कि फाइंड द 29th टर्म जो आपके पास 64 आए। तो वेरी सिंपल, इसमें दो ही चीजें थोड़ा सा पुराने वाले प्रीवियस क्वेश्चन से हटकर थी। वो था कि नंबर ऑफ टर्म्स था और लास्ट टर्म का मतलब क्या है, उनको हमने डिकोड कर दिया। लास्ट टर्म वही होता है an और नंबर ऑफ टर्म मींस nb गिवन था। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले हम क्या करते हैं बच्चे,
हल्का सा एक क्विक असेसमेंट आपसे ले लेते हैं, अपने आप से ले लीजिए बेटा कि अभी तक आपको आपके माइंड में आपके माइंड ने कितना रिटेन कर दिया बेटा इन चीजों को। कुछ चीजें जो है ना वो आपको याद रखनी ही पड़ेगी और बेटा जिनको अप्लाई करके आपके पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन प्रॉब्लम में सॉल्व कर सकते हैं। सो हमने अभी तक किया कि अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न, सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में किया बेटा आपको। तो आपने ये भी किया कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म, कैसे हम दूसरी टर्म अगली वाली टर्म को खोज सकते हैं। जैसे अभी आपने कहीं 29th टर्म चाहिए, कहीं ये चाहिए कि टर्म यहीं से कोई नंबर यहीं से दिया को आपको बताना है कौन सी टर्म है, उसी को हम कहते हैं फाइंड द नेक्स्ट टर्म। तो आपके पास एक फॉर्मूला बनता है। तो जनरल टर्म तो आपको पता है ये एन है, एन जो अभी बार बार हम लगाते हैं ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बेटा ये आपको थोड़ा सा याद करने की जरूरत है, अभी भी रखने की जरूरत है। फाइंडिंग एनी टर्म, कोई भी टर्म हम बता सकते हैं। अभी आपने देखा हर क्वेश्चन में अलग अलग कोई टर्म के लिए हमें पूछा गया कि ये टर्म हमें चाहिए, तो हमने प्रोसीजर लगाया, हमने वो प्रोसेस जो हमने समझ चुका है बेटा उस प्रोसेस को आगे लेते जाएंगे और फिर हम कोई भी टर्म इसमें से इस वाले एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में निकाल सकते हैं। अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है जो कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट से अभी तक हो गया बेटा उसको आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपने देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा इन चीज को जरा अपने आपसे पूछ लीजिएगा। जब आप शाम को बैठेंगे पूछ लीजिएगा, 4 क्वेश्चन मैंने आपके लिए बनाए। कैन यू आइडेंटिफाई द पैटर्न इन ए सिक्वेंस, किस पैटर्न से सिक्वेंस बन रही है, आपके लिए क्वेश्चन है। कैन यू फाइंड द जनरल टर्म, क्या जनरल टर्म का जो फॉर्मूला आपके पास है कोई भी टर्म क्या वो बता सकते हैं आप। कैन यू राइट द नेक्स्ट 2 or 3 टर्म, अगर कोई एपी है क्या उसमें से अगली 2-3 टर्म्स आप बता सकते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 में ऐसा कुछ था कि और 4 टर्म्स बताइए, वो आपने देखना क्या मैंने ये सीखा है, क्या मैं उस क्वेश्चन को फिर से लेता हूं और उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करूंगा, क्या मैं ये 2-3-4 टर्म आगे निकाल सकता हूं कि नहीं निकाल सकते हैं। कैन यू फाइंड एनी टर्म इन द सिक्वेंस, जो सिक्वेंस दी है सिक्वेंस। और बेटा आपने देखा कि प्रोग्रेशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में या इंट्रोडक्टरी पार्ट में समझा क्या उसमें भी आप कोई भी टर्म बता सकते हैं कौन सी टर्म कहां पे है। तो ये 4 क्वेश्चन खासकर आपके लिए अपने आप से पूछ लीजिए, इससे पता चलेगा कि आपने कितना इसमें अंडरस्टैंड किया और जो नहीं किया बेटा उसको हल्की सी प्रैक्टिस चाहिए। कोई मुश्किल मैथमेटिक्स नहीं है, बहुत आसान है, बट थोड़ा सा पेन उठाइए, अपना दिमाग लगा दीजिए और बेटा हल्का सा प्रैक्टिस कर लीजिए। छुट्टियां है, काफी टाइम आपके पास है, साथ साथ में कर लीजिए और अपने आप से बार बार क्वेश्चंस पूछ लीजिए, क्या सीखा क्या छूटा। जो छूटा उसको डिस्कस करेंगे बेटा, आप अपने पेयर से अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, टीचर से डिस्कस कर सकते हैं। कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए बेटा। जो अभी एक्सरसाइज 5.1 में कुछ सीखा वो 5.2 में अप्लाई होगा, जो 5.2 में कुछ सीखा बेटा 5.3 में अप्लाई, इसलिए यहाँ छूटने की कोई गुंजाइश नहीं है बेटा। आराम से आप कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो और बेटा आप नेक्स्ट लेवल को अचीव कर सकते हैं। So keep going, you are building strong math skills every day. So we will meet in the second session. Till then, goodbye and God bless all.